नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तारीख है 27 अक्टूबर 2020 दोस्तों। और यहां पे कुछ स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स लेकर आपके सामने हाजिर हूं। कुछ पोजिशनल कॉल, 3 स्टॉक्स बताऊंगा आपको। पहले बता दूं, 3 स्टॉक्स आपके लिए लेकर आया हूं। उसके सारे लेवल मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा कि किस लेवल पे खरीदना है, किस लेवल बेचना है। HDFC लाइव नहीं है, ये तो मैंने अपने बाजार हाट न्यूज़ पे दिया हुआ है पहले ही, है ना। ये तो मैंने पहले ही दे दिया, ये मैं बस ऐसे ही रखा हुआ सामने में। तो पहले तो लाइक और फीडबैक कर दीजिए। वो 3 स्टॉक्स में एक एक करके एनालिसिस करूंगा और उसका लेवल बताऊंगा, बाय एबव का कौन से लेवल पे क्लोजिंग बेसिस पे पोजिशनल कॉल लेना है। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। पहला स्टॉक आरती इंडस्ट्रीज का है, पोजिशनल कॉल में आपके सामने। देखिए आरती इंडस्ट्रीज का चार्ट कुछ खास नजर नहीं आ रहा होगा आपको ना, कुछ भी नहीं नजर आता होगा इसमें। नथिंग, क्या है, कुछ तो नहीं है, कोई दमजान नहीं है, लेकिन दमजान बहुत है इसमें। अभी देखिए, सबसे पहले तो आप वीकली चार्ट देखिए इसका। वीकली चार्ट जब आप देखेंगे तो क्या पा रहे हैं इस वीकली चार्ट में कि स्टॉक्स 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह, 5 सप्ताह, 5 सप्ताह से खराब था, गिरता चला आ रहा था। और गिरते 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 आज पहली बार बना है इस सप्ताह में पॉजिटिव कैंडल। लेकिन सिर्फ इतना से ही तो बात नहीं बनेगा ना, यहाँ पे आपको कुछ चीज को ध्यान रखना है। ये लाइन नोट कर लीजिए, ये लाइन देखिए, ये मैंने नोट कर दिया। इसी लेवल पे ये स्टॉक रिजेक्ट हो रहा था, बार बार इस लेवल पे रिजेक्ट हो जा रहा था, देख रहे हैं ना। यहाँ से रिजेक्ट हुआ, यहाँ 1 2 3 4 5 6 ये सब लेवल पूरा रिजेक्ट हो गया, इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया। अब उसी रिजेक्शन लेवल का ये सपोर्ट भी ले रहा है, तो इसका मतलब ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है आरती इंडस्ट्रीज का। ये चीज तो हमें समझ में आज आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, डेली के टाइम फ्रेम पे आ जाइए और इसको टाइम को थोड़ा सा छोटा करता हूँ। अब जब डेली के टाइम फ्रेम पे मैं आया तो यहाँ पे हम लोग क्या पा रहे हैं, इसको जूम करते हैं। और जब जूम किया तो हम लोग पा रहे हैं कि अरे ये तो डेली के टाइम फ्रेम पर भी ये स्टॉक ऊपर से भी एक रिजेक्शन ले रहा है, यानी कि बिल्कुल बिल्कुल साइडवेज जोन में फंसा हुआ है ना, बिल्कुल साइडवेज। अभी मैं इसको आपको दिखाता हूँ, और क्या दिखा दूं, चलिए मैं रेक्टेंगल 1 को गैप करता हूँ और फिर रेक्टेंगल 2 को भी गैप करता हूँ, फिर आपको और बढ़िया से ये देखिए। एक्चुअली रेक्टेंगल 0 हटाना था, मैंने सब हटा दिया, जिसको हटाना था उसी को नहीं हटाया। यहाँ पे ये रिजेक्शन है, ये देखिए, ठीक है, लेकिन साइडवेज जोन में है और नीचे से भी इसी जोन में ये सपोर्ट ले रहा है। तो कहने का मतलब ये एक रेंज में फंस गया। लेकिन आप देखेंगे जब इस रेंज में फंस रहा है तो ये जो वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम बढ़ता हुए क्रम में है। देखिए ये सब चीज छोटी छोटी चीज है, आपको ध्यान देना। ये वॉल्यूम बढ़ते हुए क्रम में है ना, आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में नहीं है। तो आरोही क्रम में वॉल्यूम है, यानी वॉल्यूम बढ़ता चला जा रहा है। और स्टॉक्स का प्राइस में भी अब मूवमेंट आना स्टार्ट हो गया है। वीकली चार्ट में भी पहला बार वीक में ग्रीन कैंडल बना है 5 सप्ताह के बाद, और डेली के टाइम फ्रेम में भी इस रेंज में ये पॉजिटिव कैंडल एक अच्छे वॉल्यूम के साथ बना है, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो इतना तो टेक्निकल ठीक है। अच्छा जरा सा हम लोग इसका मंथली चार्ट देखते हैं। तो मंथली चार्ट उतना मजेदार नहीं, तो अभी हम लोग मंथली को इग्नोर भी कर देंगे, डेली और वीकली पे फोकस है। अब ये वीकली चार्ट है और ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट ज्यादा बेहतर लग रहा है, एक रेंज में फंस गया है डेली चार्ट, और उस रेंज का हमें ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। सबसे पहला कंडीशन कि स्टॉक्स का लेवल अभी नहीं आया, लेकिन ब्रेकआउट का वेट करेंगे। हम टेक्निकल चार्ट पे रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये इस लेवल पे इस रेंज को ब्रेक करता है अप साइड में तो एक मूवमेंट बनेगा। लेकिन वहां से हम एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी तो देख पा रहे हैं। कहां से रेजिस्टेंस देख पा रहे हैं भाई, ये 1, दिस इज 2, दिस इज 3। ये देखिए, दिस इज 1, दिस इज 2, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। ये देखिए हो गया ना रिजेक्शन। अब देखिए यहां से, अब अगर इसका रिजेक्शन मिलता है, अगर इस रिजेक्शन का ब्रेकआउट होता है तो मस्त बनेगा, मजेदार है ना। तो चलिए, तो टेक्निकल चार्ट पे बहुत अच्छा लग रहा है हमें, मजेदार आ रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन साथ ही हम और भी क्या चीज पा रहे हैं, और भी हम क्या चीज देख पा रहे हैं कि इसके इंडिकेटर, ये जो है ना, ये 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये जो ग्रीन लाइन लगी हुई है इसके ऊपर स्टॉक क्लोज कर रहा है। अगर मैं इसी में और भी इंडिकेटर को अगर प्लॉट कर दूं, जैसे कि 9 डे का है ना, और इसको कर दिया अनहाइड, तो देखिए जैसे ही अनहाइड किया तो ये 9 डे का मूविंग एवरेज के ऊपर भी स्टॉक क्लोज है। उसके बाद लगा दिया 26 डे का अनहाइड, तो स्टॉक उसका रेजिस्टेंस ले रहा है। उसका लगा दिया 50 डे का अनहाइड, स्टॉक उसके नीचे है, और लगा दिया 100 डे का। तो कुल मिला के 200 और 900 के ऊपर तो है, लेकिन 26, 50 और 100 के नीचे है। तो कहने का मतलब कि 9 को अगर वो ब्रेक कर चुका है और 200 का सपोर्ट ले रहा है, तो अगला टारगेट इसका 26 का ईएमए होगा।
अगला टारगेट कितने का ईएमए होगा? 26 डे का ईएमए होगा। अब मैंने बाकी गायब कर दिए। चलिए, तो मूविंग एवरेज के हिसाब से अभी हमारे 26 का लेवल आने के चांसेस बन रहे हैं। अभी यहाँ से एक और लाइन में ड्रॉ करूंगा और ये एक सपोर्ट जोन को मैं इसे ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए कर दिया। चलिए, अब ट्रायंगल पैटर्न बन गया। ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। देखिए कैसे कैसे चार्ट चेंज होते हैं, आपको वैसे वैसे आपको चार्ट रीड करना पड़ेगा। तो ट्रायंगल पैटर्न बन गया। अभी रेक्टेंगल था, ट्रायंगल बन गया। अब ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था, उसका ब्रेकआउट हो गया। मूविंग एवरेज मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ चीज़ देख लेते हैं हम लोग। तो क्या देखेंगे, जैसे MACD और RSI वगैरह देखते हैं ना आप लोग, तो मैं उसको लगा देता हूँ। उसको लगा डाला तो लाइव जो है जिंगा लाला हो जाना है। तो RSI किधर गया? देखिए, टेंशन लेके नहीं ट्रेड करना है ना, और टेंशन लेके चार्ट भी नहीं रीड करना है, वरना दिमाग में नहीं आना है। RSI देखिए बिल्कुल एकदम अप साइड में जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से बाउंस कर रहा है। RSI क्या कर रहा है? बाउंस कर रहा है। अब जरा यहाँ से MACD लगाते हैं, और MACD कहाँ चला गया? यहाँ आ गया। अब MACD देखिए ये नीचे वाली लाइन है, तो ग्रीन लाइन भी क्या कर रहा है? अपने आप को डाइवर्स कर रहा है अप साइड में, ऊपर की तरफ में फेंक रहा है क्रॉस ओवर करके सिग्नल लाइन को। तो MACD और RSI के थ्रू तो ये पॉजिटिव है, RSI और MACD के थ्रू तो ये पॉजिटिव हो गया, ये तो अच्छी बात है। चलिए, अच्छा और भी कुछ इंडिकेटर अगर आप लोग लगाना चाहें तो वो भी लगा लें। क्या क्या लगाते हैं आप लोग? और कुछ लोग तो बोलिंजर बैंड लगाते हैं। चलिए मैं बोलिंजर बैंड देखता हूँ, यहाँ पे बोलिंजर है क्या? बोलिंजर बैंड, बॉलिंजर बैंड, सही, बैंड बॉलिंजर। देखिए बैंड बॉलिंजर, तो बैंड बॉलिंजर क्या दिखा रहा है कि मिडिल लाइन जो है, ये देखिए ये ग्रीन लाइन अपर बैंड है, रेड लाइन लोअर बैंड है, और ये बीच वाला मिडिल लाइन मिडिल बैंड को बिल्कुल क्लेम कर चुका है। अगर ये मिडिल बैंड को क्लेम कर रहा है तो अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? अपर बैंड होगा। और एक बार अगर ये अपर बैंड को क्लेम करके ऊपर निकलता है तो मस्त बनेगा, फिर मज़ेदार आ जाएगा। तो ये मैंने आपको बॉलिंजर बैंड भी दिखा दिया। चलिए इसको मैं हाइड कर देता हूँ। तो ये सारी चीज आपने देख लिए। सारे लेवल पे ये मैंने ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट टेक्निकल चार्ट पे, रेक्टेंगल का ब्रेकआउट टेक्निकल चार्ट पे, वीकली चार्ट पर पहला वीक ऐसा सप्ताह बना है जिसमें ये पॉजिटिव कैंडल है, अच्छे वॉल्यूम के साथ बना है, साथ ही RSI MACD पॉजिटिव चल रहा है, साथ ही मूविंग एवरेज 9 डे के ऊपर क्लोज कर रहा है, 200 के ऊपर क्लोज कर रहा है, नेक्स्ट टारगेट 26 का होगा। इतने सारे वैलिड रीजन बताएं, तो इसका लेवल भी बता देता हूँ, किस लेवल पे हमें बाय करके लेके चलना होगा इसको, आरती इंडस्ट्रीज को। चलिए, तो स्टॉक्स का नाम हो गया आरती इंडस्ट्रीज। स्टॉक्स क्या हो गया? आरती इंडस्ट्रीज। देखिए एकदम साफ साफ लिख देता हूँ, आरती इंडस्ट्रीज। बाय किस प्राइस पे करेंगे? बाय एबव किस प्राइस पे होगा? 1010, 1010 के ऊपर। किस बेस पे? क्लोजिंग बेसिस पे लेके चलेंगे। स्टॉप लॉस क्या लगा लेंगे दोस्तों? 980 का, 30 पॉइंट का रिस्क लेंगे। टारगेट पहला क्या हो जाएगा? पहला टारगेट हमारा 1050, 1050 का हो जाएगा। सेकेंड टारगेट क्या होगा? 1100, 1100 का, यानी 1100 का होगा। तो ये आरती इंडस्ट्रीज का लेवल मैंने आपको बताया, ठीक है ना। अब इसी स्टॉक्स को ध्यान में रख के मैं दूसरे स्टॉक्स भी आपको ला के दे रहा हूँ। चलिए चेंज करता हूँ स्टॉक्स का नाम। आरती इंडस्ट्रीज में कोई कंफ्यूजन नहीं है। बढ़ता हूँ, स्टॉक्स का नाम आपके सामने हाजिर है CUB, यानी कि सिटी यूनियन बैंक। देखिए आपके सामने सिटी यूनियन बैंक का चार्ट आ गया, मस्त। अब ये सिटी यूनियन बैंक का चार्ट आ गया, चलिए छोटा करते हैं। देखिए एकदम इजी समझना। अब सिटी यूनियन बैंक का चार्ट अब जरा वीकली चार्ट पे पहले लाऊंगा आपको। अब वीकली चार्ट देख के क्या लग रहा है ये आपको? एकदम जरा सोचना है, हर चीज सोचते रहना आपको। नहीं लग रहा है वीकली चार्ट की धीरे से ये हायर लो बनाने की कोशिश कर रहा है होशियारी के साथ? देखिए दिस इज वन लो, है ना, टिक टिक 1, यहाँ से टिक टिक 2 हो गया, दूसरा लो, है ना। ये लो इस लो से बड़ा है ऊपर की साइड में, और ये तीसरा अब ये इसको यहाँ बनाया, उसके बाद फिर इसे, तो ये हायर लो बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर इस लो को छोड़ते हैं तो यहाँ से देखिए अब ये हायर लो, यानी कि इसको आप ऐसे पकड़िए, ये ऐसे लेके, क्लियर, बहुत बढ़िया। उसके बाद अगर आप इसको ऐसे पकड़ते हैं तो ये क्या बन गया? अरे ये तो आप देखेंगे कि यहाँ से एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, ये भी है ना। वीकली के चार्ट में भी तो ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। अब इसको जूम कर लेते हैं तब मजा आएगा। ये कर लिया जूम, तो ट्रायंगल पैटर्न बन गया वीकली चार्ट पे। चलिए डेली के टाइम फ्रेम पे आता हूँ, और डेली के टाइम फ्रेम पर फिर छोटा करूंगा, और हम क्या पाते हैं डेली के टाइम फ्रेम पर? आप देखिए कितने बार ये रिजेक्ट हुआ है। 1, दिस इज 2, कहाँ गया? सेकेंड टाइम यहाँ से फिर रिजेक्ट हो गया, दिस इज थर्ड टाइम, उसके पास में ही है, ये लाइन और नीचे आएगा, और उसके बाद ये और लाइन नीचे ले आता हूँ ताकि इसमें टच हो जाए, और अब देखिए फोर्थ टाइम में उसको क्लेम कर गया।
अब क्या हुआ, फोर्थ टाइम में टेक्निकल चार्ट पे CUB ने क्लेम कर दिया। तो सारे टेक्निकल चार्ट को अगर आप लगाते हैं ना तो ये पॉजिटिव सिग्नल आपको देता है। सारे इंडिकेटर अगर आप लगाते हैं तो भी वहां पे आपको पॉजिटिव सिग्नल देगा, जो आप लगा के चेक भी कर सकते हैं, आपको सारी चीजें वहां पे पता चल जाएगी। मैं आपको जल्दी से, चूंकि अगर मैं इसके भी MACD RSI सब लगाने लग जाऊं तो काफी बड़ा वीडियो बन जाएगा। आप अपना लगा, ऐसे मैं लगा देता हूँ थोड़ा सारे, तो ये है ही ना, ये सब लगा देता हूँ। देखिए अभी आपको पता चल जाएगा। ये कर दिया हाइड, सॉरी अनहाइड ना, अनहाइड होगा, अनहाइड होगा। चलिए ये लग गया और कर दिया अनहाइड। अब जैसे ही अनहाइड किया तो यहाँ क्या है कि आपको यहाँ पे ऊपर में दिखे RSI बिल्कुल अपसाइड में जाने की कोशिश कर रहा है, यानी पॉजिटिव है, और MACD डाइवर्ज करने की कोशिश कर रहा है। मैं जूम करके दिखाता हूँ MACD के बारे में, नहीं कर रहा है, कर रहा है ना, तो ये भी पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। तो ठीक है, पॉजिटिव। सारे मूविंग एवरेज के ऊपर देखिए स्टॉक क्लोज कर रहा है, यानी टेक्निकली चार्ट पे और इंडिकेटर बेस पे ये स्टॉक पॉजिटिव है। इसके लिए जो हम लोग इसका बाय और बाय साइड को जाने की कोशिश करेंगे, उसका लेवल मैं आपको सामने यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, कि किस लेवल पे हम इसको लेके चलेंगे। देखिए इसको लिख देता हूँ, अब इसका लेवल मैं लिख देता हूँ पोजिशनली। आप अपनी भी रिसर्च एनालिसिस कर लीजिए, आपको हर एक जगह पे ये स्टॉक्स आपको पॉजिटिव नजर आएगा। चलिए तो CUB स्टॉक्स का नाम क्या है, अगला पोजिशनल कॉल है CUB, सिटी यूनियन बैंक। स्टॉक का नाम सिटी यूनियन बैंक। और बाय अबव कहाँ होगा हमारा, बाय प्राइस कहाँ बनेगा, पोजिशनल कॉल का है शॉर्ट टर्म 160 के अबव क्लोजिंग बेसिस पे। और स्टॉप लॉस क्या लगा लेंगे इस कंडीशन में, 150, 10 पॉइंट का ओनली रिस्क। एंड टारगेट पहला क्या होगा 170, 170, सेकंड टारगेट 180, 180, और फाइनल टारगेट 190, 190 रुपए का। तो ये दूसरा पोजिशनल कॉल है सिटी यूनियन बैंक। पहला आरती इंडस्ट्रीज, सेकंड सिटी यूनियन बैंक। अच्छा तीसरा स्टॉक भी है, वो अभी देखिए मैं आपको तीसरा स्टॉक्स लेकर आ रहा हूँ। और चलिए स्टॉक्स का नाम बदलता हूँ, गैस, अडानी गैस। अडानी गैस का चार्ट देखिए आप, छोटा सा स्टॉक है, पोजिशनल स्टॉक है, इसमें इंट्राडे आप कर नहीं सकते, क्योंकि ऐसे सब स्टॉक में हमेशा पोजिशनल करना चाहिए। ये सबसे पहले तो आप ये 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखिए, 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखिए, ये 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। क्या जबरदस्त, क्या जबरदस्त इसको पकड़ के ये स्टॉक चल रहा है, मतलब दिल खुश कर दिया। इस लेवल को तो ये 50 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तो ये नीचे ब्रेक ही नहीं कर रहा है, यानी ये जबरदस्त 50 दिनों के एवरेज मूविंग के ऊपर है। इसको हटा देता हूँ, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मैं मूविंग एवरेज हटा भी दूं, ये तो ऐसे लगा दिया है कि आपको चेक करा रहा हूँ कि मूविंग एवरेज के ऊपर में है, क्लियर है ना। अब यहां से आप देखिए कि V शेप ये अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, दिस इज डाउनफॉल और दिस इज यहां से अप साइड में फॉल करके ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। और अब अगर मैं इसके चार्ट को बड़ा करता हूं तो कुल मिला के एक रेजिस्टेंस जोन यहां पर है, जिसको ये यहां से बार बार ब्रेक करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन सक्सेस नहीं कर पा रहा। आप यहां पे देखेंगे, देखिए यहां से ब्रेक नहीं कर पाया, गिर गया नीचे, वापस गया उसी का, गिर गया। अगर एक बार इसको ब्रेक कर दे अडानी गैस अप साइड में इस तरह से, तो एक अच्छा पोजीशन बनेगा अप साइड का, फिर जो सीधा सीधा हमारा अच्छा खासा एक टारगेट भी दिखा सकता है। तो अडानी गैस को बाकी मूविंग एवरेज भी आप लगाएंगे तो पॉजिटिव, RSI वगैरह सब पॉजिटिव आपको नजर आएगा। तो इसका लेवल में जल्दी से अडानी पोजिशनल कॉल का लिख देता हूँ, और आप लोगों का समय बहुत कीमती है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे जल्दी से अडानी गैस का लिख देना है। स्टॉक्स का नाम अडानी गैस। बाय अबव किस प्राइस पे लेंगे, क्लोजिंग बेसिस पे 200, जब ये क्लोज कर देगा उसके ऊपर तब। और स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे 180, 20 पॉइंट का रिस्क है। और टारगेट क्या लगाएंगे 228, फर्स्ट टारगेट 220, 220 का पहला टारगेट, सेकंड टारगेट 240, सेकंड टारगेट 240 का हो गया, और फाइनल टारगेट 260, 260 का। तो ये 3 स्टॉक्स मैंने आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए दिए, पोजिशनल कॉल के दिए, आप नजर बना के रखिए आरती इंडस्ट्रीज, सिटी यूनियन बैंक और अडानी गैस पे। तो दोस्तों वीडियो एनालिसिस पसंद आए तो लाइक कीजिए, फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत दोस्तों धन्यवाद।